नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। खबर विस्तार से। एंकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने कुछ परिचितों से मुलाकात की और वहीं उन्होंने जयपुर मंदिर में दर्शन किए। तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से ब्रज का विकास करने की बात की है, वो सब विकास नहीं विनाश है। चूँकि भ्रष्टाचार के चलते यहाँ सिर्फ कुछ लोगों का फायदा पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ अखिलेश ने जन्माष्टमी पर हुए बांके बिहारी हादसे पर योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब यहाँ इतनी भीड़ आती है तो फिर सीएम को भीड़ के बीच कई घंटे रहने की क्या जरूरत है। जो पुलिस मंदिरों में लोगों की व्यवस्था संभालने को लगनी थी, वो सब सीएम की व्यवस्था को लगाई गई, जिसके चलते ऐसे हादसे हुए। और उन्होंने यह भी कहा कि जब अगला चुनाव हो तो जनता को हमें वोट करने का काम करे और भाजपा के किए वादों को याद रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नोटबंदी, जीएसटी, 3 काले कानून के साथ महंगाई ने आम आदमी को परेशान किया है। वृंदावन के कॉरिडोर को लेकर कहा कि प्राचीन स्वरूप को नहीं छेड़ना चाहिए। वहीं सपा मुखिया ने मथुरा के डीएम पर तंज कसना नहीं भूले कि यहाँ जिले के सबसे बड़े अधिकारी का चश्मा भी बंदर ले गया तो सरकार को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वाइट अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष। यहाँ के व्यापारी हैं और गोस्वामी बंधु हैं, क्या कह रहे हैं, वो मांग क्या कर रहे हैं? गोस्वामी बंधु जितने भी हैं वो चाहते हैं कि मंदिर का संरक्षण हो, उसको और बेहतर किया जाए इसी रूप में जिस रूप में है, और उनके सुविधाएं कैसे मिलें। जो यात्री, जो श्रद्धालु, जो वृंदावन के मंदिर को देखने आते हैं, आखिरकार पहले से मन रही है जन्माष्टमी, कोई पहली बार तो नहीं मनी। सरकार ये भी दावा नहीं कर सकती कि जन्माष्टमी इनकी सरकार में पहली बार मनी। कितनी वर्षों से मन रही है, कभी हादसा नहीं हुआ। अगर कभी हादसा हुआ होगा तो ऐसा हादसा नहीं हुआ होगा जब जान चली गई हो लोगों की। तो कम से कम प्रशासन को, सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था कि इतने लाखों संख्या में अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो आप पे जो फोर्स है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या व्यवस्था की। अगर किसी की नाकामी है तो वो सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, पूरी फोर्स, पूरा इंतजाम तो उनकी सुरक्षा में लगा था। जन्माष्टमी के दिन इतने घंटे रहना, यहाँ लोग घरों में अपने झांकी लगाते हैं, घरों में अपने रहते जन्माष्टमी मनाने के त्यौहार पर। तो और जो जिन लोगों की जान गई है, क्या सरकार नहीं मदद कर सकती उनकी? कम से कम 50 लाख रुपए देकर के उन परिवारों की मदद होनी चाहिए। सर, दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ जहां इस हादसे की जांच चल रही है, वहीं कॉरिडोर बनेगा नहीं बनेगा, इसको लेके उहापोह की स्थिति है। समाजवादी पार्टी क्या कॉरिडोर का समर्थन करती है? आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपने समाजवादियों का काम देखा होगा तो आप जानते होंगे किसी को बिना डिस्टर्ब करके हम काम करते थे। अगर यहाँ का नाला बंद किया गया, मंदिर के आमने सामने फुटपाथ बनाए गए, लाइट लगी, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी का कारोबार नहीं छीना, किसी की दुकान को नहीं तोड़ा। और अगर यमुना नदी को साफ़ सुथरा या उसका रिवर फ्रंट क्रिएट कर रहे थे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। नाले कैसे साफ़ हों, उसके पैरेलल ड्रेन कैसे बने, वो व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि सब तोड़ दो, सब छीन लो। संरक्षण करना और तोड़ना अलग अलग विषय है। अगर आपका इनका विकास देख लीजिए, जो अभी विकास किए तालाब में, क्या नई लूट हो गई? जो तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, जो पौराणिक स्थानों का सौंदर्यीकरण किया, क्या यहाँ के जो अधिकारी बैठे हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के या जिनके पास उसके अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने लूट नहीं की? वृंदावन बचाओ समिति अगर कॉरिडोर के विरोध में कम से कम जो समिति है उसके जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, कौन आर्किटेक्ट है, कौन प्लानर है, कम से कम वो बात तो सामने आए। अरे जिन्होंने तालाब के संरक्षण को मैं लूट लिया हो, बता रहे हैं बिजली के खंबे को लगा दिया, उसमें लूट लिया, फिर बिजली के खंबे को बचाने के लिए कुछ लगाया है, बंदर से छिपाने के लिए, उसमें गड़बड़ कर दिया। सर तो क्या आप इसीलिए डाउटफुल हैं? मेरा सवाल ये है, क्या पहले के कुछ उदाहरणों को लेके आप डाउटफुल हैं? मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि क्या विरोध जल्दी में नहीं हो रहा? अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं आया, चीजें अभी पाइपलाइन में है, ऐसा होगा या नहीं होगा हाइपोथेटिकल है, तो क्या जल्दी से विरोध के स्वर नहीं आ गए? मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपसे मिलने का फिर मौका मिला है। और जब कभी मथुरा वृंदावन आए हैं, आप लोगों का हमेशा सहयोग मिला है। आज फिर मुझे आने का मौका मिला। मैं जहाँ मंदिर में जाकर के
दर्शन करने का काम करूँगा। वहीं मुझे विनीत नारायण जी से मिलने का मौका मिला और ख़ास मैं विनीत नारायण जी से मिलने आया क्योंकि इस रास्ते से मैं गुजर रहा था, तो मैंने ये विचार बनाया कि विनीत नारायण जी से मिलकर के जाऊं और जब उनके घर जाएंगे तो कम से कम भोजन तो मिल जाएगा और शाकाहारी भोजन मिलेगा। एक बार मैं सरकार में आया था, अक्षय पात्रा का भोजन खाया था मैंने और मुझे खाना इतना अच्छा लगा कि उसी दिन फैसला ले लिया कि लखनऊ राजधानी में भी अक्षय पात्रा से ही बच्चों को खाना खिलवाया जाएगा और उसके बाद बजट के माध्यम से 250 करोड़ रुपए दे करके उत्तर प्रदेश में और जगह जगह ज़िलों में अक्षय पात्रा की किचन बने, उसके लिए बजट दे दिया था। उसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया था कुछ दिन पहले, लेकिन केवल बनारस की वो अक्षय पात्रा की किचन चली और कहीं नहीं चला। जब इनके यहाँ भोजन करके गए तो बहुत सारी बातें हुई। मुझे याद है कि यहाँ के कुंड, तालाब या जो पौराणिक जिनकी महत्व है, उन स्थानों को बचाना, उन स्थानों का संरक्षण करना, उन स्थानों की सुंदरता वापस लाना काम करके विनीत नारायण जी ने दिखाया है। हर सरकार किसी न किसी रूप में विकास को आगे बढ़ाती है। ये बीजेपी की पहली सरकार है जो विकास रोक करके जनता को बताती है कि विकास कर रहे हैं। इनके अमृत महोत्सव के माध्यम से अमृत सरोवर बने हैं। 2 फावड़े मार दिए, अमृत महोत्सव बन गए या अमृत सरोवर बन गए। मुझे जो जानकारी मिली है और मैंने समय समय पर अखबारों से या और माध्यम से देखा है, सरकार ने जो सुंदरीकरण के नाम पर तालाबों के साथ जो खिलवाड़ की है, पौराणिक जो महत्व है, जिन स्थानों को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जो एस्थेटिक होनी चाहिए थी, जो हेरिटेज होनी चाहिए थी, उस सबको बिगाड़ दिया। पता नहीं कहाँ से आर्किटेक्ट ढूंढे इन्होंने कि कैसे किसी चीज़ को ख़राब किया जा सकता है। और कोई कल्पना कर सकता है कि धार्मिक स्थानों पर लूट हो जाए? 700 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है और हो सकता है हज़ारों करोड़ खर्च हुआ हो। एक तो सरकार कहती है कि रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए और ये जो विकास के नाम पर पैसा बहाया जा रहा है, क्या रेवड़ी विकास नहीं है? जो विकास आपका है उसका कोई विकास दिखता नहीं है। वो चीज़ को खराब करना क्या विकास है? लाइटें लगा दी, अब लाइटों को बचाने के लिए बंदर चाहिए, बंदर भगाने के लिए चाहिए, बंदर लाइट तोड़ रहे हैं, बंदर ले जा रहे हैं।